Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, uh, in previous session we were discussing about socialization. As you know that in chapter 4 we are discussing socialization. बेटा socialization क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए नए आने वाले मेंबर्स जो हैं उनको माहौल में किस तरह से रहना है ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है बेटा। अब उसके बारे में कल हमने थ्योरीज, कंडीशनल थ्योरीज पढ़ी थी, क्लासिकल कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग। बेटा अभी जो हम तीसरा सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तीसरे सेशन में हम थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। You also learn from interaction with people in a social context। यानी आप मुख्तलिफ सोशल कॉन्टेक्स्ट में जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जब आप लोगों से इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, उससे भी आप सीखते हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें किसी पार्टी में, फॉर एग्जांपल आप नए नए आए हैं किसी मुल्क में या किसी शहर में, आप नए नए आए हैं, वहां पे किस तरह से खाना खाया जाता है, किस तरह से खाना निकाला जाता है बर्तनों में। अब गांव में तो ये होता है आप बैठे रहते हैं और वहां पे लोग जो हैं आपको अपनी टेबल पर ही खाना देकर जाते हैं। लेकिन बेटा शहरों में सेल्फ सर्विस होती है, वहां पे आपको अपनी टेबल पे कोई देकर नहीं जाएगा, बल्कि आप प्लेट लेकर आप वो जो पड़े होते हैं उनमें से आप जाके निकाल कर खाएंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि आप टेबल पे बैठे हैं, दूसरे लोग प्लेट उठाकर वहां से अपने लिए खाना निकाल कर ला रहे हैं। आप उनकी देखा देखी, आप उनको देख देख कर भी आप सीख जाएंगे कि भाई यहाँ पे बैठे रहने से खाना नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे खुद भी प्लेट लेकर जाना है और वहां से खाना निकाल कर आना है। तो बेटा इस तरह से भी आप सीखते हैं, यानी आप अपने आसपास में जो लोग हैं उन लोगों के बिहेवियर को देखकर, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कैसे कर रहे हैं, सारी चीजों को देख देख कर आप जो है सीखते हैं। इस तरह की सीखने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है बेटा। इस तरह से दूसरे लोगों के बिहेवियर्स को देख देख कर उनसे सीखना, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बाय वॉचिंग अदर पीपल, जब आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो किस तरह से कर रहे हैं, you learn new responses without first having had the opportunity to make the responses yourself। वैसे नॉर्मली बेटा, नॉर्मली क्या होता है, इंसान जो सीखता है वो ट्रायल एंड एरर से सीखता है। ट्रायल एंड एरर क्या होता है, मैंने गाड़ी जो है खड़ी है, मैंने गाड़ी को खुद जो है वो चाबी लगाई, खुद स्टार्ट करना, खुद जो है वो सलब लगा के, खुद जो है वो गियर लगा कर, खुद जो है वो उसको चलाने की कोशिश की, तजुर्बा कर करके। लेकिन अगर इस तरह से मैं करूंगा बगैर किसी और के सिखाए हुए, तो फिर मैं गाड़ी का नुकसान कर दूंगा और शायद अपना भी नुकसान कर दूं। तो बेटा इस तरह से आप जो है एक इंसानी समाज में कैसे रहा जाए, इंसानी समाज का रहन सहन क्या है, आप खुद एक एक चीज का तजुर्बा करके नहीं सीखते, बल्कि आप क्या करते हैं, अपने आसपास में जितने भी लोग वही काम कर रहे होते हैं, वही चीज कर रहे होते हैं, उनको देख देख कर आप सीखते हैं। मिसाल के तौर पर शादियों में अक्सर जो ये रीतें रस्में होती हैं, जो दुल्हा दुल्हन के साथ, दूल्हे के साथ जूता छुपाई,
इस तरह की दूसरी चीजें कर रहे होते हैं। तो बेटा ये हम लोग अपने माइंड से इन्वेंट नहीं करते, बल्कि हम भी दूसरी शादियों में देख देख कर ये चीजें सीखते हैं और फिर उनको अपनी शादियों में भी हम अप्लाई कर रहे होते हैं। इस तरह से बेटा जिंदगी के हर पहलू में, जिंदगी के हर एस्पेक्ट में आप क्या करते हैं, इस तरह से दूसरे लोगों के बिहेवियर को देख देख कर उनसे चीजें सीखते हैं। उनसे चीजें सीख कर फिर आप जो है वो अपनी लाइफ में उनको अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से उनको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। बेटा ऑब्जर्वेशनल लर्निंग जो है आपको छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। इवन हम जो बड़े हैं, क्या कहते हैं कि वो बड़े भी यानी दूसरों को देख देख कर सीखते हैं। मैंने आपको मिसाल दी कि सबसे पहले अगर आप जाएंगे किसी बड़े शहर में, आपने कभी किसी पार्टी में नहीं गए, वहां पे अजीब किस्म के खाने होते हैं, आपको पता ही नहीं होगा इन खानों को कैसे खाया जाए। फिर आप क्या करते हैं, कांटों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आप क्या करते हैं, अपने आसपास में देखते हैं कि वो लोग उठाएं कांटे वगैरह, देखें वो कैसे खाते हैं, फिर हम भी उनकी तरह खाना शुरू कर देंगे। तो बेटा ये बड़े भी करते हैं, लेकिन ये चीज छोटों में आपको और ज्यादा यानी नजर आएगी। मिसाल के तौर पर एक छोटा बच्चा है, अ, उसके वालिद साहब जो है वो अपनी मोबाइल फोन पे बात कर रहे होते हैं घर। आपने देखा होगा बाप को मोबाइल फोन पे बात करता देखकर वो भी किसी चीज को मोबाइल बनाकर अपने कान पे रख देता है। वो कोई जूता हो, वो कोई चमचा हो, कोई और चीज हो, उसको मोबाइल बनाकर अपने कान पे रख देता है। और वो 1 साल का बच्चा, और उसको भी पता होता है कि ये मोबाइल कान पे रखने की चीज है, कान पे रखने की चीज है। उसने अपने माइंड से नहीं सोचा, बल्कि अपने आसपास में दूसरे लोगों को देखकर उसने ये चीज सीखी। बेटा अभी मैं जैसे ही ये स्लाइड खत्म करूंगा, मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में से नाम देखकर उनको कहूंगा कि मैंने अभी क्या पढ़ाया, फिर वो बच्चे मुझे बताएंगे कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है बेटा, अगर कोई बच्चा नहीं बताएगा तो मुझे यही लगेगा कि भाई शायद बच्चे ने जो है वो ऑनलाइन पर रखकर वो बच्चा किसी और तरफ चला गया है, इसीलिए उसने वो सब कुछ नहीं देखा था। इसीलिए प्लीज तवज्जो से एक एक चीज आप नोट करते जाएं ताकि आप मुझे बता सकें। अच्छा बेटा, दूसरा एग्जाम्पल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का मैं आपको बताता हूँ। एक फ्रेंड है मेरा, उसने अपनी एक छोटी सी बच्ची की तस्वीर भेजी थी एक दफा। उसमें तस्वीर में यानी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बहुत ही प्यारा मिसाल उस तस्वीर के अंदर था। उसमें क्या था, उस बच्ची का दादा यानी मेरे फ्रेंड के फादर, वो चारपाई पे बैठकर चश्मा लगाकर अखबार पढ़ रहे थे। अब जो छोटी बच्ची थी, उसने माँ से जिद करके, वो जो छोटी नहीं होती बैठने की, हम सिंधी में तो मंजी बोलते हैं, जो चारपाई की तरह बुनी हुई होती है, तो वो बुनी हुई मंजी जो है वो लेकर रूम से, और वो अपने दादा मियाँ के चारपाई के पास आकर रखती है। अब यानी ये उसकी चारपाई हो गई। अच्छा, फिर ये अपना चश्मा लेकर आती है, चश्मा भी लगाती है, दादा की तरह इसका चश्मा भी हो गया। अब एक अखबार, अब उस अखबार नहीं मिला तो उसने कागज का टुकड़ा उठाकर वो यानी अपने सामने रखा, और शी वॉज ट्राइंग टू पोज लाइक हर ग्रैंडफादर। वो अपने दादा की तरह कर रही थी, जिस तरह से उसका दादा कर रहा था वो भी बिल्कुल उस तरह से ही कर रही थी। बेटा जब हम छोटे होते थे, जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था, तो बेटा पीटीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट चलती थी, यानी स्मोकिंग के खिलाफ एक एडवर्टाइजमेंट चलती थी। उसमें क्या होता था, एक बाप होता था जो जो यानी कोई काम कर रहा था, सिगरेट अखबार वगैरह पढ़ रहा था, तो उसका बच्चा जो है वो भी यानी कि अपनी किताब लेकर बैठ अपनी किताब लेकर बैठ गया पढ़ने के लिए। अब जब उसके बाप ने जेब से सिगरेट निकाली, सुलगाई और उसको पीना शुरू किया, उसके कश लगाना शुरू कर दिए, तो
तो जो छोटी बच्ची थी या बच्चा था, उसने देखा कि उसका बाप सिगरेट पी रहा है, तो उसके हाथ में जो पेंसिल थी जिससे वो लिख रहा था, उसने देखा ये भी तो सिगरेट की तरह, तो उसने उस पेंसिल को अपने मुंह में डाल दिया कि मैं भी सिगरेट पी रहा हूँ। तो इससे ये लेसन तब मिला करता था कि बेट भाई, जब आप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं तो यू आर आल्सो इंस्ट्रक्टिंग योर किड्स टू डू लाइकवाइज। आप अपने बच्चों को भी वही चीज जो है वो सिखा रहे होते हैं कि आप भी इस तरह से ही करें। अच्छा बेटा, इसमें से क्या लेसन मिलता है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से? बेटा, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से दो सबक सीखे जा सकते हैं। एक सबक ये सीखा जाता है कि इंसान जो कुछ गलत काम करता है, इंसान जो कुछ गलत काम करता है, वो चाहे झूठ बोलना हो। आप अक्सर देखते हैं ना, अगर कोई मेहमान आता है दरवाजे पर, तो बंदे को बुलाता है, वो बंदा अपने बच्चे को कहता है कि कहो अब्बा घर नहीं है। अब बच्चे ने क्या सीखा आपके इस बिहेवियर से कि भाई झूठ बोलना आप आम बात है, झूठ बोलना आम बात है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से कि जब कभी आप कोई नेगेटिव बिहेवियर कर रहे होते हैं, तो अगर आपने अपने बच्चों के सामने किया, तो वो बच्चे आपका वो वाला बिहेवियर सीख जाएंगे। और आप तो खुद भी बुरे थे, लेकिन आपने एक और बुरा बंदा सोसाइटी को दे दिया अपनी नालायकी की वजह से। बेटा, ये लेसन हमें मिलता है, लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 2 हमें क्या मिलता है? बेटा, लेसन नंबर 2 हमें ये मिलता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी चीजें करे, नमाज पढ़े, तिलावत करे, रोजा रखे, अच्छी अच्छी चीजें करे, दूसरों की मदद करे, तो वो नहीं करेगा जब तक आप सिर्फ उसको बातें बताते रहेंगे। आप अगर उसके सामने वही सारी चीजें करना शुरू कर देंगे, तो आपको देख देख कर बच्चा वो अच्छी चीजें करना शुरू कर देगा। अच्छा, एक वीडियो थी बेटा, उस वीडियो में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल था। उसमें एक बहू जो है, दादी उसको कहती है कि बेटा, मेरी बेटी, मेरा चश्मा पता नहीं कहाँ गुम हो गया, मुझे प्लीज ढूंढ कर दो। तो वो बहू जो है झिड़क कर कहती है अपनी सास को, तो क्या मुझे दूसरे काम थोड़े हैं कि मैं अब आपका चश्मा संभाल के रखना शुरू कर दूं? अपना खुद जाके ढूंढो। इस तरह से झिड़क कर उसने बात की। 5 मिनट के बाद वही बहू अपने छोटे बेटे से बात करती है कि बेटा ये काम करो, तो बेटा भी उसके साथ झिड़क के बात करता है। तो वो माँ उसको कहती है, बेटा माँ से ऐसे बात करते हैं? तो उसने कहा, भाई मैंने तो यही देखा है कि अपने बड़ों से ऐसे ही बात की जाए, मैंने तो यही देखा है, अपने बड़ों से ऐसे ही बात की जाती है। तो दिस वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। वी अवॉइड we avoid tedious, costly trial and error experiment by imitating the behavior of socially competent models। यानी कि हम एक एक चीज जो हम सीखते हैं, जो लाजमन होती है हमारे लिए सीखना इस समाज में एक इफेक्टिव मेंबर बनने के लिए, वो सारी चीजें बेटा हम एक एक चीज करके सीखते नहीं है, बल्कि हम क्या करते हैं कि अपने आसपास में जो लोग हैं उनको हम अपना मॉडल बनाते हैं। मॉडल, मॉडल यानी वो चीज जिसको आप कॉपी करें। आप अपने इर्द गिर्द मॉडल देखकर उनको ढूंढकर आप जो है यानी कि उनको कॉपी करते हैं, उनकी तरह आप करना शुरू कर देते हैं। ठीक है बेटा, आप एक एक चीज को खुद करके, खुद ट्रायल एंड एरर के मरहले से गुजर कर खुद नहीं करते, बल्कि आप दूसरे लोगों को देखते हैं कि वो कैसे कर रहे हैं, फिर आप उनकी तरह करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसके लिए आप
किस तरह के लोगों को ढूंढते हैं, उनको कॉपी करते हैं। कॉम्पिटेंट मॉडल्स, कॉम्पिटेंट मॉडल्स यानी कि आप हर बंदे को भी कॉपी नहीं करते, आपके आसपास जो होता है आप हर बंदे को भी कॉपी नहीं करते, बल्कि आप कॉम्पिटेंट मॉडल को कॉपी करते हैं, यानी जिस पर आपका फेथ होता है, जिस पर आपका ट्रस्ट होता है। और वो कौन होते हैं? एक बच्चे के लिए उसके माँ बाप भी कॉम्पिटेंट मॉडल्स होते हैं। बच्चा अपने माँ बाप को ही कॉपी करता है। तो इस तरह से बच्चों के अलावा दूसरे भी मॉडल्स होते हैं। आप चाहे बड़े क्यों ना हो, लेकिन दीन के मामले में अगर आप किसी की बात सुनते हैं तो उल्मा होते हैं, तो उल्मा आपके कॉम्पिटेंट मॉडल होते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स के लिए टीचर्स उनके कॉम्पिटेंट मॉडल्स होते हैं, जिनको देख देख कर वो चीजें सीखते हैं। दिस इज हाउ वी लर्न, इसी तरह से ही हम सीख रहे होते हैं। हाउ टू शो लव, प्यार कैसे दिखाया जाए, दूसरों के साथ प्यार कैसे दिखाया जाए, अपने बच्चों के साथ प्यार कैसे किया जाए। तो बेटा आप देखते हैं दूसरे लोगों को, जब आप छोटे थे वो कैसे अपने बच्चों को उठाते हैं, माएँ कैसे तोतली जबान में अपने छोटे बच्चों से बातें करते हैं। तो लड़कियां उन माओ को देख देख कर, उनकी जबान को देख देख कर, उनकी लैंग्वेज को देख देख कर वो ये चीज सीखती हैं कि छोटे बच्चे के साथ किस तरह से प्यार किया जाए, उसके साथ मोहब्बत का इजहार कैसे किया जाए, उसके साथ कैसे खेला जाए। ये सारी चीजें वो दूसरों से सीखती हैं। कंसर्न यानी आपको किसी चीज की परेशानी होती है, तशवीश होती है, उसका इजहार दूसरे लोगों के साथ कैसे किया जाए, ये चीज भी आप अपने आसपास दूसरे लोगों को देख देख कर सीखते हैं कि वो लोग कैसे अपना कंसर्न दूसरों से शो कर रहे होते हैं। तो आप भी उनकी तरह ही उनको कॉपी करके अपना कंसर्न उसी हिसाब से शो करते हैं। रिस्पेक्ट, अच्छा रिस्पेक्ट बेटा यानी रिस्पेक्ट आप हमेशा दूसरों की करते हैं। एक बीवी है वो अपने शोहर की रिस्पेक्ट करती है। अब ये चीज वो कहाँ से सीखती है? वो देखती है कि उसके आसपास में जो दूसरी खवातीन हैं वो अपने शोहरों की रिस्पेक्ट करती हैं, उनका नाम नहीं लेती। ए जी सुनते हो फला फला, यानी कोई और कह देंगी लेकिन फला के अब्बा, लेकिन उसका अपना नाम नहीं लेंगी। इसमें इससे रिस्पेक्ट शो होती है। तो एक मिनट बेटा। अच्छा, इस तरह से आप रिस्पेक्ट शो करते हैं, यानी खवातीन अपने शोहरों के नाम नहीं लेती। ये कहाँ से सीखा होता है उन्होंने? ये अपने माहौल से ही सीखा होता है कि शोहर का नाम नहीं लिया जाता। इस तरह से बड़ों की इज्जत कैसे करें, बाप की इज्जत कैसे करें, माँ की इज्जत कैसे करें, ये सारे जो है वो सीखते हैं अपने आसपास से। इज्जत कैसे की जाती है, एज वेल एज एग्रेशन एंड वायलेंस। बेटा ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पॉजिटिव चीजें ही दूसरों को देख देख कर सीखते हैं, बल्कि नेगेटिव चीजें भी आप दूसरों को देख देख कर सीखते हैं। एग्रेशन यानी गुस्सा, गुस्सा कैसे किया जाए। अक्सर औकात शोहर अपनी बीवियों पर गुस्सा कर रहे होते हैं, बड़े अपने बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये गुस्सा करने का अंदाज उन्होंने कहाँ से सीखा होता है? ये भी उन्होंने अपने आसपास के माहौल से ही सीखा होता है। एग्रेशन, उसके बाद वायलेंस। बेटा वायलेंस कहते हैं तशद्दुद को, यानी दूसरे इंसान को आप जो है वो एक इंसान नहीं समझते, बल्कि एक एक चीज समझकर उसके साथ डील करते हैं, ठीक है। उसको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, उसको थप्पड़ मारते हैं इस तरह से। तो ये आपने कहाँ से सीखा होता है? अक्सर माएँ भी छोटे छोटे बच्चों को छोटी छोटी बात पे थप्पड़ों की बारिश कर देती है। कहाँ से सीखा होता है उन्होंने बच्चों पे तशद्दुद करना? ये भी उन्होंने अपने आसपास के माहौल से ही देखा होता है।
बेटा हम 2 सबक पहले भी सीख चुके थे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के। तीसरा सबक ये आ रहा है कि बेटा आपके आसपास में अच्छे अच्छे मॉडल्स भी होंगे और आपके आसपास में बुरे मॉडल्स भी होंगे, यानी अच्छे पॉजिटिव बिहेवियर्स भी होंगे और नेगेटिव बिहेवियर्स भी होंगे। हमें क्या करना होता है, we have to just copy out positive behaviors and we don't have to copy out negative behavior। हमें नेगेटिव बिहेवियर को देखकर ये सीखना है कि ये बात मुझ में नहीं आनी चाहिए, और पॉजिटिव बिहेवियर को देखकर हमें ये सीखना है कि ये चीज हमें हमारे अंदर आनी चाहिए। स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को मेहनत करता देखकर मेहनत करने लगते हैं। यानी जब देखते हैं कि भाई दूसरे बच्चे तो रेगुलरली क्लास ले रहे हैं, रेगुलरली नोट्स बना रहे हैं, रेगुलरली बुक्स पढ़ रहे हैं, हम क्यों अपना टाइम वेस्ट करें, हमें भी इस तरह उनकी तरह मेहनत करनी है। तो उनकी देखा देखी वो भी फिर मेहनत करना शुरू कर देते हैं। तो बेटा ये था ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, थ्योरी ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जी बेटा, नाउ आई वांट फीडबैक फ्रॉम यू, व्हाट यू हैव लर्नड। जी उनसा, उनसा इम्तियाज, उनसा इम्तियाज, नयरा नास, रेहान, मोहम्मद अवैस, कुनूत। बेटा मैंने 5 बच्चों के नाम लिए हैं, 5 बच्चों के। उन 5 में से मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे अभी ऑनलाइन हैं और कितने बच्चे जो है वो ऑनलाइन पे अपने मोबाइल को या कंप्यूटर के को छोड़कर चाय पीने चले गए हैं। जी बेटा इन 5 में से कितने मौजूद हैं यहाँ पे? मोहम्मद रेहान। जी रेहान, बेटा क्या यस क्या, सर। क्या सीखा है आपने? सर मैंने अभी अभी ज्वाइन किया है सर। अच्छा, नयरा नाज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी बेटा, अस्सलाम जी बेटा क्या सर, सीखा? इससे हमने ये सीखा है कि हमारे अंदर हमारे जो आसपास है नेगेटिव और पॉजिटिव बिहेवियर होते हैं, और हमें नेगेटिव को अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए जबकि पॉजिटिव चीज़ों को अपने अंदर लानी चाहिए। जी, और कोई एग्जांपल ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का? और आपने कॉम्पिटेंट मॉडल्स का बताया कि उनको हम देख के कॉपी करते हैं। अच्छा चले ठीक है, बाकी 3 बच्चे मोहम्मद अवैस और उनसा और कुनू। जी यस अवैस। सर। सर हम इससे सीखते हैं कि पीपल अपनी सराउंडिंग से क्या क्या चीज़ें सीखते हैं, हाउ दे वर्क, हाउ दे लर्न फ्रॉम पीपल्स बिहेवियर। इट कैन बी स्पेशली सीन इन किड्स। स्टोरी ऑफ अ किड के वो किस तरह अपने ग्रैंडफादर को कॉपी कर रहा था, कि वो किस तरह बैठे हुए थे चारपाई के ऊपर और किस तरह ऐनक लगाई हुई थी उन्होंने, तो वो बच्चा भी उसी तरह कॉपी कर रहा था। हम इससे मजीद 2 ऑब्जर्वेशनल चीज़ें सीखते हैं कि अपने बेटे से ये कहते हैं कि वो घर में किस तरह रहे, क्योंकि असल में होता ये है कि अच्छा हम ठीक है, जितना भी बच्चों को या ठीक है बेटा, किसी को भी। ठीक है बेटा। उनसा, उनसा बेटा आर यू देयर? अच्छा नहीं है, चलिए ठीक है। कुनूद, कुनूद। अच्छा 5 में से 3 बच्चे मौजूद थे, 2 बच्चे मौजूद नहीं थे। अच्छा बेटा ठीक है, अब इंशाल्लाह हम अपने दूसरे सेशन में कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, 5 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम सेशन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, उसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी स्टडी करेंगे।